बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर से हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स मैं सॉल्व करूंगा और बाकी 4 पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। तो पहला पार्ट हम करते हैं इवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, मतलब कि हमने डिटर्मिनेंट्स को इवेलुएट करना है, ठीक है। हमें 3x3 के मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ठीक है। उसको हमने इवेलुएट करना है, उसका डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमें गिवन है 5 -2 -4 3 -1 -3 -2 1 और 2। इसका हमने डिटर्मिनेंट इवेलुएट करना है। तो इवेल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स हम पहले देख चुके हैं। तो उसी मेथड से हम इसको इवेलुएट करते हैं। पहले तो उसमें हमने फर्स्ट रो से हमने इवेलुएट किया था, अब हम इसमें चलें फर्स्ट कॉलम से इवेलुएट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसका इवेल्यूशन क्या होती है, पहले एलिमेंट मैं लिख रहा हूँ इवेल्यूशन या इवेलुएटिंग बाय कॉलम 1, ठीक है। कॉलम 1 से हम इवेलुएट कर रहे हैं। अच्छा, या एक्सपैंडिंग बाय कॉलम 1 कह सकते हैं। अच्छा, पहले तो हम एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। ये 5 और उसके साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे उसका को फैक्टर की वैल्यू किस तरह आती है, -1 पावर कौन सी रो है और कौन सा कॉलम है, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम इनटू डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, पहले तो हम इसको ये एलिमेंट जिस रो में पड़ा है उसको डिलीट करेंगे और जिस कॉलम में पड़ा है उसको भी डिलीट करेंगे। बाकी एलिमेंट्स जो बचते हैं उनको हम डिटर्मिनेंट में पुट कर देते हैं, -1 -3 1 और 2। अच्छा, अब इसके बाद प्लस, इसके साथ मैं ब्रैकेट भी लगा देता हूँ, ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट जो है ले रहे हैं हम इस कॉलम का, जो कि 3 है। तो 3 इंटू -1, ठीक है। एलिमेंट के साथ अब हम उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की पावर 3 जो है कौन सी रो में है और कौन से कॉलम में, सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। तो कॉलम रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1 वो ऐड किया इनटू डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में क्या आएगा कि हम इसके कॉलम नंबर इस रो को जिसमें ये एलिमेंट पड़ा है, ठीक है, ये 3 के रिस्पेक्ट से करें। तो 3 जिसमें पड़ा है जिस रो में उसको डिलीट करेंगे और जिस कॉलम में पड़ा है उसको भी डिलीट करेंगे। बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं वो हम लिख लेंगे, -2 -4 1 2 ये, और उसके बाद प्लस कॉलम में थर्ड एलिमेंट भी मौजूद है, ठीक है। तो अब थर्ड एलिमेंट के रिस्पेक्ट से करते हैं। थर्ड एलिमेंट क्या है, -2 इंटू -1 की पावर। अब कॉलम नंबर क्या है और रो नंबर क्या है, रो नंबर जो है वो 3 है, तीसरी रो में पड़ा है, और कॉलम नंबर 1 है, ठीक है। कॉलम 1 में पड़ा है। तो रो नंबर प्लस कॉलम नंबर इनटू डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, हम इस रो को डिलीट करेंगे जिसमें -2 पड़ा है, ठीक है, और उस कॉलम को भी डिलीट करेंगे जिसमें -2 है। तो बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं उनको हम डिटर्मिनेंट में पुट कर देते हैं, -2 -4 -1 और -3। ये हमने इवेलुएट कर लिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 5 इंटू -1 की पावर 2 इज़ 1 इंटू इसका 2x2 का डिटर्मिनेंट AD-BC के थ्रू जो करते हैं, ठीक है। तो वो बनता है -2 + 3। और इसके बाद अगला सॉल्व करते हैं, 3 इंटू -1 की पावर 3 है, ऑड पावर है तो -1 ही रहेगा ये, इंटू
इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 2 क्रॉस 2 का ए डी माइनस बी सी से, तो ये बनेगा -4 + 4। तो ये हमारे पास सेकंड हो गया। उसके बाद प्लस इसको सॉल्व करते हैं, -2 इंटू -1⁴। -1⁴ 4 जो है इवन है, इवन पावर हो तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। -1 जो है वो +1 बन जाएगा। इस माइनस को ख़त्म कर देते हैं तो ये बन जाएगा +1, ठीक है। इंटू डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं 2 क्रॉस 2 का ए डी माइनस बी सी से, 6 - 4। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 1 इज़ 5, 5 इंटू 3 - 2 इज़ 1, प्लस ये है 3 इंटू -4 + 4 इज़ 0, ठीक है। ये 0 हो गया, और -3 कर देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद प्लस -2 इंटू 6 - 4 इज़ 2, 2 इंटू 1 इज़ 2, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 + 0 - 4 इज़ इक्वल टू 1। तो इसका रिज़ल्ट इवेलुएट करने के बाद 1 आ चुका है, ठीक है। मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 1। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी, इसके पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करता हूँ, या फिर हम इसके जो है पार्ट नंबर, चलें 3 को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 है इसका, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। इसी क्वेश्चन यही है, इवेलुएट ही हमने करना है, ठीक है। तो मैं डिटर्मिनेंट लिखता हूँ, क्या है उसके एलिमेंट्स, 1 2 -3 -1 3 4 -2 5 और 6। इसको हमने इवेलुएट करना है। देखें हम उसी तरह इवेलुएट कर सकते हैं जिस तरह मैंने पिछले पार्ट में इवेलुएशन की, ठीक है। लेकिन हम ट्राई करते हैं कि जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनको अप्लाई करें, ठीक है। तो देखें उसमें क्या होता था, कोई सी 2 रोज़ सिमिलर हो जाएं, या फिर हम इसको सिंपलीफाई कर सकें, तो हम क्या करते हैं कि रो 2 और में रो 1 ऐड कर देते हैं, रो 2 में रो 1 ऐड कर देते हैं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये एलिमेंट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये एलिमेंट ज़ीरो हो जाएगा। फिर हम कॉलम 1 से इवेलुएट करेंगे, तो ज़ीरो के लिए हमें जो है सिंपलीफाई नहीं करना पड़ेगा, वो उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि रो 2 में रो 1 को ऐड कर लेते हैं, R2 + R1 परफॉर्म करते हैं। तो R2 + R1 का मतलब क्या है कि रो 2 में रो 1 ऐड करना है, ठीक है। रो 1 में कुछ नहीं ऐड करना, रो 1 उसी तरह रहेगी। लेकिन जो पहले मैंने लिखा हुआ है आर, कौन सा है, 2, दूसरी रो, उसमें फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। रो 2 में आके R1 ऐड हो रहा है, तो R1 जो है वो बाद में है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इस तरह करते हैं कि पहली रो उसी तरह आ जाएगी, 1 2 -3, और R2 में R1 ऐड हो रहा है, मतलब कि इसमें ये एलिमेंट ऐड होगा, ठीक है। -1 + 1 इज़ 0, ठीक है। और इस एलिमेंट में ये एलिमेंट ऐड होगा, 3 + 2 इज़ 5, और इस एलिमेंट में ये एलिमेंट ऐड होगा, 4 - 3 इज़ 1, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड होंगे। तो R2 + R1 हमने परफॉर्म किया, तो उसका रिज़ल्ट ये आया, ठीक है। तो R3 जो है वो भी उसी तरह आएगा, रो 3 जो है -2 5 6। अच्छा, ये बन गया आफ्टर परफॉर्मिंग R2 + R1। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई भी दो किसी एक रो में कोई दूसरी रो ऐड कर सकते हैं, या फिर जो है किसी रो को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके हम किसी और रो में ऐड कर सकते हैं, या कॉलम्स को भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उस पर डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस ऑपरेशन से डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद
ये ज़ीरो बन गया, ठीक है। तो अब हम देखें इस एलिमेंट को हम किस तरह से ज़ीरो बना सकते हैं। अगर इसमें टू ऐड हो तो ये एलिमेंट भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम टू किस तरह से ऐड कर सकते हैं कि इस एलिमेंट को अगर मैं टू के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बन जाएगा, टू, ठीक है। इसमें ऐड कर दूं तो ये ज़ीरो हो जाएगा। मतलब कि मैं रो वन को टू से मल्टीप्लाई करता हूँ और रो थ्री में ऐड कर देता हूँ। ऐड किस में जाके करना है, रो थ्री में। तो रो थ्री पहले लिख लेते हैं, ठीक है। जिस जो रो चेंज होनी है, ठीक है, जिसमें जाके ऐड होना है वो मैं पहले लिख रहा हूँ, आर थ्री। आर थ्री में क्या ऐड करना है, इसको टू से मल्टीप्लाई करके, मतलब कि रो वन को टू से मल्टीप्लाई करके हम आर थ्री में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑपरेशन होता है। तो हम कर देते हैं ऐड। रो वन भी उस तरह रहेगी, ठीक है, सिर्फ आर थ्री में चेंज आना है। तो बाकी रोज़ दोनों हैं वो उसी तरह रहेंगी, वन टू माइनस थ्री ज़ीरो फाइव वन। अच्छा, अब आर थ्री है, आर थ्री में क्या हो रहा है, दो से मल्टीप्लाई हो रही है रो वन और इसमें ऐड हो रही है। तो मल्टीप्लाई बाय टू, मल्टीप्लाई बाय टू, मल्टीप्लाई बाय टू, और इसमें ऐड हो जाएगी आके, ठीक है। तो ये आकर इसमें ऐड होगा। तो ये टू वन ज़ा टू, माइनस टू, माइनस टू प्लस टू इज़ ज़ीरो, ठीक है। फाइव प्लस फोर, ये एलिमेंट इधर आके ऐड होगा, ठीक है, इधर। तो ये बनेगा फोर है, ठीक है, फोर प्लस फाइव इज़ नाइन, यहाँ पर नाइन आ गया। और ये एलिमेंट जो है ये आकर इसमें ऐड होगा। तो माइनस सिक्स, थ्री टू ज़ा सिक्स है ना, और साथ माइनस आना, माइनस सिक्स प्लस सिक्स इज़ ज़ीरो। तो ये बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हम दोबारा से डिटर्मिनेंट उसी तरह लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी हमने क्या किया कि कांस्टेंट को, टू जो था वो कांस्टेंट था, ठीक है, उसको रो वन में मल्टीप्लाई किया और रो थ्री में जाके उसको ऐड कर दिया। ये भी वही प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो इससे जो है हमारे डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा, इस ये ऑपरेशन जो है परफॉर्म करने का क्या फ़ायदा हुआ हमें। देखिए, अगर मैं कॉलम वन से जो है वो डिटर्मिनेंट लेता हूँ तो उसमें क्या होगा, इवेलुएटिंग बाय कॉलम वन, पहले एलिमेंट आएगा, ठीक है, उसके बाद उसका कोफैक्टर आएगा। कोफैक्टर क्या है, माइनस वन की पावर वन प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। पहली रो है, पहला कॉलम है, इसके थ्रू मैं अगर कर रहा हूँ। और साथ में डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी, ये ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगी, बाकी एलिमेंट्स के बचे फाइव वन नाइन ज़ीरो, ठीक है, प्लस अब अगला एलिमेंट आ जाएगा। अगला एलिमेंट क्या है, ज़ीरो। तो उसके साथ में उसका कोफैक्टर भी मल्टीप्लाई करूँ तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लस अगला एलिमेंट क्या है कॉलम में, ज़ीरो, उसके साथ भी उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई हो तो रिज़ल्ट फिर भी ज़ीरो आएगा, इसलिए कोफैक्टर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आसानी आ गई कि हमें कोफैक्टर्स नहीं निकालने पड़े इन दोनों एलिमेंट्स के, ठीक है। इसलिए हमने ये ऑपरेशन जो है परफॉर्म किया था, तो ताकि ये ज़ीरो बन जाए और हमारे लिए आसानी हो जाए, कोफैक्टर्स हमें ना निकालने पड़े। अच्छा, आगे क्या हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा वन इंटू वन वन, ठीक है, ये भी पॉजिटिव वन, ये भी पॉजिटिव वन, वन हो जाएगा। और इसका हम अगर ले लें डिटर्मिनेंट टू क्रॉस टू का, तो ये आ जाएगा फाइव को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे और वन को नाइन से, दरमियान में माइनस साइन, फाइव इंटू ज़ीरो ज़ीरो माइनस नाइन इज़ इक्वल टू माइनस नाइन। तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ चुका है माइनस नाइन। ये हमने क्वेश्चन नंबर वन विद यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व किया, ठीक है। अच्छा, अब बाकी पार्ट जो है वो भी उस तरह से आप कोई ना कोई जो है प्रॉपर्टी यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप जिस तरह से मेथड है एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में हमें क्या कहा गया है, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, ठीक है। हमने अब एक्सपेंशन नहीं यूज़ करनी, विदाउट एक्सपेंशन, मतलब कि हमने फार्मूला नहीं यूज़ करना जो फार्मूला एक्सपेंशन का होता है डिटर्मिनेंट्स का, ए वन वन इंटू ए वन वन प्लस ए वन टू इंटू ए वन टू प्लस ए वन थ्री इंटू ए वन थ्री, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट जो है थ्री क्रॉस थ्री का फाइंड करने के लिए जो होता है, ये हमने अब यूज़ नहीं करना, ठीक है।
ये यूज़ नहीं करेंगे हम, तो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। हमने करना क्या है, शो करना है कि पहला पार्ट मैं लिखता हूँ। पहला पार्ट है 6 7 8 3 4 5 2 3 4। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट हमें गिवन है और हमें कहा है कि वो एक्सपेंशन नहीं यूज़ करनी, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट दिस डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो है। ये हमने शो करना है। ठीक है, तो ये हम किस तरह से शो करेंगे, कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। सही है, तो अच्छा अब हम करते ये हैं कि अगर थर्ड कॉलम को हम ऐड कर दें फर्स्ट कॉलम में तो क्या होगा। किस में ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में जाके थर्ड कॉलम को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि C1 में, कॉलम 1 में चेंज आना है ना, उसको मैं पहले लिख रहा हूँ C1 प्लस C3। तो ये क्या बन जाएगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म करें, कॉलम 1 में कॉलम 3 ऐड हो रहा है, मतलब कि 6 में 8 ऐड होगा, 3 में 5 ऐड होगा, 2 में 4 ऐड होगा। 6 प्लस 8 इज़ 14, 3 प्लस 5 इज़ 8, 2 प्लस 4 इज़ 6, 7 4 3, बाकी कॉलम्स उसी तरह आ जाएंगे 8 5 4। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ की कि किसी भी दो कॉलम्स को हम ऐड कर सकते हैं या किसी भी दो रोज़ को हम आपस में ऐड कर सकते हैं और डिटर्मिनेंट पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसमें से देखें, ये कॉलम है, इसमें से कॉमन आ रहा है कुछ, 2 कॉमन है। ठीक है, ये भी 2 का मल्टीपल है भाई, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, तो इसमें से हम 2 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट में, तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा वो। ठीक है, अगर सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 3 दफ़ा वो मल्टीप्लाई होगा फिर। ठीक है, बाहर भी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहाँ पर जो है किसी एक कॉलम से भी हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, वो बाहर कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 मैंने बाहर लिख दिया, तो ये क्या आ जाएगा 7 4 3। ठीक है, और ये कौन सी रो है, ये पहले से 7 4 3 है, और 8 5 4। अच्छा, अब ये काम करने का मकसद क्या था, अब हमें समझ आएगी। ठीक है, कि कॉलम 1 में कॉलम 3 क्यों ऐड किया और फिर 2 कॉमन क्यों लिया। इसलिए लिया ताकि कॉलम 1 और कॉलम 2 के एलिमेंट्स सेम हो जाएं। ठीक है, आप देखें तो कॉलम 1 और कॉलम 2 के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो चुके हैं, तो हम वो प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जो हमने कहा था कि कोई से भी दो कॉलम्स या रोज़ की एंट्रीज इक्वल हो जाएं, सेम हो जाएं, तो उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होता है। मतलब कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और 2 पहले से जो मौजूद है, 2 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो यही हमने शो करना था कि इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो है, तो वो हम शो कर चुके हैं। और हमने एक्सपेंशन नहीं की, विदाउट एक्सपेंशन हमने इसको सॉल्व किया है और प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए इसको सॉल्व किया, तो हमने रिज़ल्ट ले आए हैं ज़ीरो। ठीक है, किया गया है कि मैंने कॉलम 2 और कॉलम 1 को सेम बनाने के लिए मैंने किया कि कॉलम 3 को कॉलम 1 में ऐड कर दिया। ठीक है, कॉलम 3 में कॉलम 1 को ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने उसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो ये कॉलम 1 और कॉलम 2 की एंट्रीज जो हैं वो सेम आ चुकी हैं। आप कोई और मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप ठीक समझें, तो प्रॉपर्टीज़ में से कोई से भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं आप। अच्छा, इस क्वेश्चन का मैं सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर देता हूँ। सेकंड पार्ट हमें गिवन है 2 3 -1 1 1 0 2 -3 5। इसका डिटर्मिनेंट हमने शो करना है, ये भी इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, तो ये हम किस तरह शो करेंगे, देखते हैं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करें तो कोई सी भी दो रोज़ या दो कॉलम्स जो हैं वो सेम हो जाएं, या फिर जो है कोई एक रो या कोई एक कॉलम
की एंट्रीज सारी ज़ीरो हो जाएं, ताकि वो हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए कह सकें कि वो उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो है। तो पहले तो हम देखते हैं कि कोई ऐसा ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं कि कोई दो रोज़ इक्वल हो जाएं। अगर मैं कॉलम वन और कॉलम टू को ऐड करूं तो क्या होगा? 3 + 2 = 5, 5 बनेगा। 1 + 1 = 2, -3 + 2 = -1। ठीक है, बाकी कॉलम्स हैं 3 1 -3 -1 0 5। अब इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं बन रहा, ठीक है, तो ये किसी और कॉलम के इक्वल भी नहीं आया, या कोई रो जो है वो इक्वल नहीं बन सकी, मतलब कि ये ऑपरेशन नाकाम रहा। ठीक है, तो अब हम करते ये हैं कि अगर मैं कॉलम वन में कॉलम कॉलम थ्री ऐड करूं, ठीक है, एडिंग कॉलम थर्ड कॉलम एंड सेकंड कॉलम। हाँ, अगर मैं पहला और तीसरा कॉलम ऐड करूँ तो क्या होगा? 2 - 1 1 0 2 + 5 7। ये भी फिर इक्वल क्वेश्चन ही बन रहा, ठीक है। अगर चलें नेक्स्ट हम इन दोनों का चेक कर लेते हैं। अगर मैं कॉलम टू और कॉलम थ्री ऐड करूँ तो क्या होगा? एडिंग लिख लेते हैं, एडिंग, या मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं कि C2 में मैं ऐड कर रहा हूँ C3, मतलब कॉलम टू में मैं कॉलम थ्री ऐड कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या बनता है। 2 1 2, ये तो कॉलम उसी तरह रहेगा, कॉलम टू में सिर्फ चेंज आनी है, ठीक है। तो कॉलम टू में मैंने ऐड करना है कॉलम थ्री। 3 - 1 = 2, 1 + 0 = 1, और -3 + 5 = 2, ठीक है। और तीसरा कॉलम उसी तरह आ जाएगा, -1 0 5। अब देखें तो कॉलम वन और कॉलम टू की एंट्रीज या एलिमेंट सेम हो चुके हैं, तो हम इसको कह सकते हैं इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, बिकॉज कॉलम वन इज़ इक्वल टू कॉलम टू, या कॉलम वन एंड कॉलम टू आर सिमिलर, ठीक है, या एंट्रीज या एलिमेंट्स ऑफ कॉलम वन एंड कॉलम टू आर सिमिलर, देन इसका डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। आप इसको एक्सपेंड करके भी चेक कर सकते हैं कि चेक करने के लिए कि ये वाकई ज़ीरो आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो कॉलम्स या दो रोज़ की एंट्रीज जब इक्वल हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो ये भी हमने शो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पर हमने इस लेक्चर में सॉल्व किया, ठीक है, विदाउट एक्सपेंशन भी देखा, और एक्सपेंशन के थ्रू हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो यहाँ पर हम जो है ये लेक्चर एंड करते हैं और नेक्स्ट से क्वेश्चन नंबर थ्री से स्टार्ट करेंगे।